ओम शांति। आज का टॉपिक है अकाले मृत्यु, इकट्ठा क्यों और कैसे। हम सभी ने कोरोना के कारण देखा कि कैसे विश्व भर में आत्माओं ने शरीर छोड़ा, इकट्ठे मौतें हुई, अकाले मृत्यु हुई। कितना शोक का, अशांति का, दुख का वातावरण है। हम इतना तो समझते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं का, अकाली मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति देने का, शक्ति देने का सहयोग करना है, सेवा करनी है। हमारी शुभ चिंतक की स्थिति ये भी शुभ भावना, शुभकामना की मानसिक सेवा करती है। ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जब ये प्रश्न आता है कि आखिर ऐसी इकट्ठी मौतें क्यों होती हैं, जैसे हमने देखा इटली में भी देखा हमने विशेष, और अमेरिका में भी हमने देखा कि इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो कोरोना के कारण मृत्यु हुई, अकाले मृत्यु हुई, बावजूद इसके कि ये देश बहुत डेवलप्ड कैटेगरी में आते हैं। तो परमात्मा इसका कारण समझाते हैं। परमात्मा ने हमें अपने परिचय के साथ साथ हमको हमारा परिचय दिया, उसके साथ साथ ड्रामा का भी बहुत खूबसूरत ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं कि ये जीवन 3 बिंदियों का ध्येय है। एक में आत्मा बिंदी, एक परमात्मा बिंदी, और फिर ड्रामा में जो भी सीन पास हुई वो बिंदी। ड्रामा का ज्ञान हमें निश्चिंत बनाने के साथ साथ मजबूत बनाने के लिए भी है। अगर ड्रामा का ज्ञान हम धारण नहीं करते हैं तो हम सदा अचल अडोल मजबूत नहीं रह सकेंगे, निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बाबा ने ड्रामा के बारे में ज्ञान बिंदु हमें बताए हैं, उनका हमें रोज अध्ययन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। बाबा ने हमें ये समझाया है कि हम सभी बच्चे जो ये पढ़ाई कर रहे हैं वो घर जाने के लिए है। हमें अपने घर वापस जाना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। अब सृष्टि परिवर्तन होना है, नया सतयुग आना है। तो इसके कारण हम सभी का जो भी हमने द्वापर से विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, 63 जन्मों के जो हमारे पाप हैं, विकर्म हैं, हम सभी का वो खाता समाप्त होना ही है। इसलिए होना है क्योंकि अब हमें उन्हें चुकतू कर कर घर वापस जाना है, क्योंकि चक्र को फिर से फिरना है। तो ये नेचुरल है। जैसे ऋतुएं होती हैं, सर्दी है, गर्मी है, दिन में ये जो अवस्थाएं होती हैं, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। शरीर की भी, ह्यूमन बॉडी की भी अवस्था होती है। पहले बच्चा है, फिर यंग है, फिर एडल्ट है, फिर ओल्ड है। तो ये सब नेचुरल होता है। ऐसे ही जो ये 4 युग हैं, ये भी नेचुरली इनका फेज रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये ड्रामा ऐसे है जैसे कि गोल सर्किल है। तो उस सर्किल में क्या होता है, वो गोल गोल घूमता रहता है। उसका कोई स्टार्टिंग नहीं, कोई एंडिंग नहीं। जो अनादि है, अविनाशी है, सदा चलता रहेगा, चलता रहा है, जो किसी ने भी बनाया नहीं है। हम सभी भगवान के रोल के बारे में भी बहुत मूंझते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे भी बहुत मूंझते हैं। तो दुनिया की बात क्या करें कि भगवान का रोल हम समझते हैं, भगवान दुर्घटना करवा देता है, भगवान हमारी मृत्यु लिख देता है, भगवान भी परेशानी। भगवान की महिमा जब करते हैं तो कहते हैं कि भगवान दुख हरता है, सुख करता है, जरूर उसने सुख दिया है। तब तो उसकी याद करते हैं ना, तब तो पुकारते हैं ना। क्यों पुकारते हैं? भक्ति मार्ग में पूरा रिकॉर्ड है हमारा, उसको याद करने का, पुकारने का। उसके लिए क्या नहीं किया, जब किया, तब किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि मिलना नहीं था। ड्रामानुसार बाबा संगम के अपने निश्चित समय पर आते हैं। संगम क्या है? कलयुग का अंत और सतयुग का बिगनिंग। इसके बीच का जो समय होता है इसको संगम युग कहते हैं।
कॉन्फ्लुएंस एज, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज जो अभी चल रहा है। अभी हम बिल्कुल समाप्ति के समय पे खड़े हैं। 1936 में परमात्मा अवतरित हुए थे, तो आप सोच सकते हो कि अभी हम बिल्कुल अंत के समय में खड़े हुए हैं। तो हमें समझना है कि बाबा ने जो इसमें हमें स्पष्ट की है बात, वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम सभी आत्माओं का द्वापर युग से कलयुग से जो भी हमने पाप किए, विकर्म किए, उनका खाता होता है। अब उस खाते को पूरा समाप्त होना ही है, वो स्पष्ट है, क्योंकि हमको घर जाना है, क्योंकि चक्र को फिर से नए सिरे से फिरना है। सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है, हम सभी का अंतिम जन्म है। तो अगर हमारा जो भी हिसाब है, विकर्म है या कर्म है, माने हिसाब है, प्राप्ति है, अगर मान लीजिए वो एक जन्म में पूरा नहीं होता, एक जन्म में अगर वो समाप्त नहीं होता, तो दूसरे जन्मों में भी चुक्तू का या प्राप्ति का जो हिसाब है, जो अकाउंट है, वो हमारा चलता आता है। अभी क्योंकि ये लास्ट समय है, जैसे मैंने कहा, और हम सभी के पापों का जो हिसाब है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है, हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी जन्म होते हैं, जल्दी जल्दी मृत्यु होती है। तो ये जैसे एक सज़ा है, जल्दी जल्दी आत्मा शरीर लेती है, शरीर छोड़ती है, और उसमें भी जो जन्म है वो भी बहुत दुख से हो रहा है, और जो मृत्यु है वो भी बहुत दर्दनाक हो रही है। तो ये क्या है, पुराना खाता खत्म हो रहा है इस तरह से। तो ऐसे समझ सकते हैं कि पुराना खाता खत्म होने की जैसे ये एक साधन है। तो वर्तमान समय जो मृत्यु है, इसी कारण इतनी दर्दनाक है, और जो जन्म भी हो रहा है मेजॉरिटी का, वो बहुत दुख से हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि हमारे हिसाब किताब को चुकतू करने का ये एक फास्ट तरीका है, जैसे एक साधन है। अक्सर हम धर्मराजपुरी की सजाएं, ये टर्मिनोलॉजी को सुनते हैं। इसमें बाबा हमको समझाते हैं कि धर्मराजपुरी में जो सजाएं हैं वो आत्मा अपने आप भोगती है, यानी बुद्धि का तड़पना, तड़प तड़प के बुद्धि तड़प रही आत्मा अपना शरीर छोड़ती है। तो इस कैटेगरी में जो हिसाब किताब आते हैं, जो आत्मा को स्वयं भोगना है, अकेले भोगना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक टाइप आती है वो है बीमारियाँ। हमारा जो शरीर है ये पुराना शरीर है, प्रकृति तमो प्रधान है, हमारे खुद ऊपर इतना हमारे विकारों का, विकर्मों का बोझा है। तो ये जो बीमारियां हैं, ये शरीर जो है ना, इसको बस हमें चलाना है योग से, ज्ञान से। तो इसमें पहला बीमारियां है। दूसरा इसमें जैसे दिमाग कमज़ोर होना, जैसे हम डिप्रेशन के केसेस कितने सारे देखते हैं, सीवियर से सीवियर डिप्रेशन। हम देखते हैं कि इंसोमेनिया, नींद ना आने का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है। क्या है इसके पीछे कि हम एक्चुअल एक्यूरेट रीज़न को समझें। आत्मा की बुद्धि पर पापों का, विकारों का, नेगेटिविटी का, व्यर्थ का और पेनफुल स्मृतियों का इतना बोझा है कि वो सो नहीं पाती है उस पाप के बोझे के कारण, नींद नहीं आती है। तो ऐसी वाली सजाएं, ये धर्मराजपुरी की सजाओं की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो आप किसी ऐसी आत्मा के चेहरे से भी समझ जाओगे, वो स्वयं ही स्वयं उसको अकेले भोगती है। और जैसे ज़रूरी भी नहीं है कि आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सको, माने वो खुद ही अपने मन बुद्धि में उसको भोगती है। या फिर इसका एक एग्जाम्पल होता है जैसे भूत प्रवेश होना, किसी में भूत की प्रवेशता होती है ना, तो ये कैटेगरी इसमें आती है। बाकी हमारे हिसाब किताब में एक होता है संबंध और संपर्क। ये हम समझ सकते हैं, हमारे जितने भी संबंध होते हैं, माता पिता, दोस्त, बच्चा, फ्रेंड है, तो उससे अगर हमें किसी न किसी संबंध से दुख की प्राप्ति होती है, तो वो हमारा हिसाब है, पुराना हिसाब किताब है। ये धर्मराज की पूरी की सजाओं में नहीं आता है, ये इसी साकारी सृष्टि पर सारा चुकतू होता है। ऐसे ही प्राकृतिक आपदाएं, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं ना साइक्लोन के बारे में, तो ये जो पांचों तत्व अपना प्रकोप दिखाते हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, इससे भी हिसाब किताब चुकतू होता है। तो ये हमें समझना है कि ये दोनों कैटेगरी, संबंध वाला और नेचुरल कैलामिटीज़ वाला, साकार सृष्टि पर ही चुकतू होते हैं। तो ये जो है, ये इसका मूल कारण है। तो अब हमें समझना है कि हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, इतना तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है
कि हमारे हिसाब किताब संपूर्णतः चुप्त हो जाए, हम एकदम हल्के हो जाएं। और हमें इसकी पहचान करनी भी आनी चाहिए कि क्या हम अपने हिसाब किताब जो हमारे पुराने थे उससे मुक्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर मुक्त नहीं हुए हैं तो उसकी पहचान ये है कि हम परवश महसूस करते हैं, कंपेल्ड। जैसे कि आपको लगता है अपने पुरुषार्थ में आपने कुछ टारगेट्स बनाए कि मुझे ये करना है, आपने ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाए, लेकिन अगर आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते, आपको लगता है कि सोचा तो था लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। अगर आपके मुंह से ये शब्द निकलता है पता नहीं कैसे हो गया, ये परवश स्थिति है। माने जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, हिम्मत रखते हैं, उल्लास रखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी चाहना बहुत अच्छी है फिर भी परवश अनुभव करते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि पुराना हिसाब अभी रहा है। ये आपके अपने स्वभाव संस्कार के परवश भी आप हो सकते हो, जो पुराने हमारे क्षुद्र जीवन के संस्कार होते हैं, या कोई संग दोष भी हो सकता है, या वातावरण का जो वायुमंडल का वाइब्रेशन होता है उसका भी आप उसके भी परवश हो सकते हो। परवश माने अधीन होना आत्मा का। तो ये तीनों प्रकार की जो परवश स्थितियां हैं, चाहे अपना स्वभाव संस्कार है, चाहे संदोष है, चाहे वाइब्रेशन है वायुमंडल का, इसमें आपको क्या महसूस होगा कि आप सोचते हुए भी चाहते हुए भी कर नहीं पाओगे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये सिद्ध करता है कि पुराना खाते का बोझ अभी है। और इसी के अपोजिट अगर आपका हिसाब किताब चुकत हो गया है तो आप अनुभव करोगे बहुत हल्केपन का, शक्ति का, उड़ती कला जिसको कहते हैं। हर प्राप्ति में उड़ती कला का अनुभव होगा। इतना तो हम समझते हैं कि ये दुख धाम है, तो दुख धाम में दुख की घटनाएं ही घटेंगी। बाबा कहते हैं अभी दुख की घटनाओं के पहाड़ फट रहे हैं, अभी हुआ क्या है, तो नेचुरल है, दुख धाम में तो दुख ही होगा, सुख तो हो नहीं सकता। तो उसको एक्सेप्ट करके चलना है। ड्रामा का ज्ञान हमें इस स्थिति में लेके आता है कि हम क्यों, क्या, कैसे नहीं करें। हम आत्माएं इस लेवल पर पहुँचे कि हम अपनी सत्व प्रधानता की शक्ति से प्रकृति को, परिस्थिति को परिवर्तित कर दें। परिस्थिति भी हमारे अधीन हो, क्योंकि हम मास्टर रचता हैं। मास्टर पालनहार, ये स्वमान है हमारा। तो हमें समझना है कि ऐसे समय पर जब हम देख रहे हैं कि संसार में आज कितनी हलचल है, भय का माहौल है, चिंता का माहौल है, पूरी दुनिया भय में ही है, चिंता में ही सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमको कितना निश्चिंत बनाया है, कितना हमें बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। तो ऐसे में हमारी सेफ्टी का जो साधन है वो है बाप की छत्र छाया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बाप की छत्र छाया माने याद, योग। बाबा को एक सेकंड भी नहीं छोड़ना है। बाबा हमसे अलग नहीं होता है, हम बाबा से खुद को अलग कर लेते हैं। हम बाबा को खुद से अलग करते हैं, इसे कहते हैं लकीर से बाहर निकलना। और फिर हम उस जो माया का जो प्रभाव है वो हम पर होता है, हम उस वाइब्रेशन में, इम्प्योरिटी के वाइब्रेशन जो है वो हमको टच कर जाता है। तो बाबा को हमें नहीं छोड़ना है, बाबा की याद में हमें निरंतर रहना है। निरंतर रहने के लिए हमें युक्तियाँ रचनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि यही अब समय इतना नाजुक समय चल रहा है कि हमें अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखना है। बाबा की याद ही हमारी सेफ्टी है। बाबा हमारे साथ है तो कोई भी मनुष्य है, प्रकृति है, कुछ भी है, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखेंगे, तभी हम शुभ भावना, शुभकामना की मानसिक सेवा कर सकेंगे, जिसकी आज आवश्यकता है। तो हम ये ध्यान दें। ड्रामा के बारे में जैसे मैंने कहा, ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है और आगे आने वाली है, तो हमारे मुख से बस यही निकलना चाहिए, वाह मीठा ड्रामा वाह। ये बाबा ने हमको सिखाया है। हलचल में आना मतलब बाबा कहते फेल हो जाना। अगर हम हलचल में आ गए तो क्या हो गए? फेल हो गए, क्योंकि सारा जो अंत में है वो 1 सेकंड का खेल है, 1 सेकंड के सारे पेपर हैं। इसलिए बाबा हमको ये प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमें ये समझना है, बाबा ने सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमें किसी चीज़ का कारण नहीं पता तो बहुत प्रश्न चलते हैं
बाबा ने हमें कारण तो स्पष्ट किया, इससे हमें एक समझ आई है, समझ से हम शक्ति स्वरूप बने हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये क्यों हो रहा है। अब जब हमें समझ में आ गया तो उसको होता देख हमें हलचल में नहीं आना है। हमें मीठे ड्रामा को याद रखना है कि नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसे हुआ था और अभी हो रहा है, अभी भी वही हो रहा है। तो जो होना था वही हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। तो हमें हमारी स्थिति को अचल अडोल रखना है और हमें ये जो क्यों हम लगाते हैं ना, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये हमारे अंदर अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। हम साक्षीपन का अभ्यास करें और देखें कि एक खेल की तरह अनुभव करें, चाहे कितनी भी दर्दनाक सी हो। हमें पता है कल पहले की स्मृति से हम समर्थ बन गए हैं, पहले भी ऐसे ही हुआ था और फिर ऐसे ही होना है, क्योंकि ये होगा नहीं तो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें सहयोगी है सृष्टि के परिवर्तन में। तो इस तरह से हमें समझना है और हमें जो भी ये दुख, अशांति का, दर्द का जो वाइब्रेशन वाला ये माहौल है, इसमें हमें सुख की, शांति की, शक्ति की, परमात्मा की किरणों का दान अवश्य करना है और उसके लिए अपनी स्थिति भी निरंतर श्रेष्ठ हमको चाहिए। तो हम इस बात को अब काफ़ी हद तक ज़रूर समझ चुके होंगे कि इस तरह से इकट्ठी अकाली मृत्यु क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है। इसको समझते हुए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति का बनाएं और अपने हिसाब किताब पूरे जल्द से जल्द छुट्टू करें।